हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 18 टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द सर्कल। चैप्टर नंबर 17 में हमने सर्कल का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है। उसमें हमने सर्कल की साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ और एंगल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल। तो इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी आपको आपकी एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी वो है सीकेंट एंड टेंजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द सीकेंट। सीकेंट इज सिंपली द एक्सटेंशन ऑफ अ कॉर्ड। सपोज दिस इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. If we extend this chord in both direction, then it will become the secant of the circle. Means simply secant is a straight line which cuts a circle at 2 points. Now what is tangent? If we move this secant in such a way कि अब ये secant जो है वो सर्कल को कट ना करके टच होते हुए पास हो, then it will become the tangent of a circle. Means tangent is a line which touches a circle at one point only. और जिस पॉइंट पर ये टच करती है सर्कल को, that point is known as point of contact or point of tangency. Now come to the intersecting chords. Intersecting chords means simply chords of a circle which intersect each other. सर्कल की कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं और एक्सटर्नली भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं। देखिए ए बी और सी डी टू कॉर्ड्स ने एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरनली इंटरसेक्ट किया है। अब देखते हैं कि सर्कल की कॉर्ड्स एक्सटर्नली एक दूसरे को कैसे कट करती हैं। सपोज सर्कल हमने ड्रॉ किया है। नाउ वी आर ड्रॉइंग द फर्स्ट कॉर्ड ए बी एंड द सेकेंड कॉर्ड सी डी। अब देखिए इन दोनों कॉर्ड्स की पोजीशन ऐसी है कि ये इंटरनली सर्कल के अंदर एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इनको इंटरसेक्ट कराने के लिए हमको इन दोनों को एक्सटेंड करना होगा। और सपोज इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट पी पर कट किया है। इन दिस फिगर दीज टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो आइए अब स्टडी करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को। आज के लेक्चर में हम सर्कल की टेंजेंट, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स एंड सीकेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18A। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद टेंजेंट। सपोज हमने एक सर्कल लिया है, वी आर कंसीडरिंग अ सर्कल एंड वी आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट one point of this circle. This is the tangent. और अब हम इसके point of contact को meet करवा रहे हैं center से, means we are drawing the radius through the point of contact. Then according to the first property, angle between the tangent and the radius through the point of contact is 90 degree. The tangent at any point of a circle, this is tangent, एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू जो रेडियस ड्रॉ हुई है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। इन प्रॉपर्टीज के स्टेटमेंट को हमें एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन करना होगा बाय विच प्रॉपर्टी वी आर सेइंग दिस इज 90 डिग्री। और इनके फिगर्स को अपने माइंड में आपको सेट करना है। अगर फिगर आपके माइंड में सेट होगी कि टेंजेंट और ये रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट परपेंडिकुलर होती है, तो आप क्वेश्चन को देख करके ये पता लगा पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टेंजेंट से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। अगर हम सर्कल के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और उस पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल. We are considering a point on the circumference of the circle and now we want to draw tangent on this circle through this point. तो हम कितनी tangents draw कर सकते हैं? तो अगर circumference के ऊपर हम point consider कर रहे हैं तो we can draw one and only one tangent. One and only one tangent can be drawn through a point
on the circumference of the circle. Now if the point is on outside the circle, सर्कल के बाहर कहीं पॉइंट है, और अब हमें देखना है कि कितनी टेंजेंट्स हम इस पॉइंट से इस सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ट्राई करेंगे तो 2 टेंजेंट्स आप किसी पॉइंट से ड्रॉ कर पाएंगे जो आउटसाइड द सर्कल है। Only 2 tangents can be drawn to a circle through a point outside the circle. Inside the circle कोई पॉइंट है तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती है। ऑन द सर्कमफेरेंस अगर कोई पॉइंट है तो सिंगल 1 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, और किसी आउटसाइड वाले पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। अब इस वाली थ्योरम की ही एक कॉरलरी है, उसको भी हम, उसके रिजल्ट्स भी हमें लर्न करने हैं, उसको देखते हैं। If 2 tangents are drawn to a circle from an exterior point, suppose this is the exterior point P, और इस एक्सटीरियर पॉइंट P से एक गिवन सर्कल पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, तो अभी हमने देखा कि एक्सटीरियर पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टेंजेंट हमने ड्रॉ की है PA, और सेकंड टेंजेंट दिस इज PB। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हमें समझ के लर्न करना है। अब देखिए, दीज रिजल्ट्स आर द कंक्लूजन ऑफ रिलेशन बिटवीन ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कंसीडर करें तो देखिए, दिस एंगल इज 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 1। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। दीज आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड OP is common side between the triangle AOP and BOP. OA is equal to OB. Radii of same circle means right angle, hypotenuse and one side. By RHS we can say triangle AOP is similar, is congruent to triangle BOP. And if these 2 triangles are congruent triangles, then their all sides and all angles are equal. Means PA will be equal to PB, corresponding side of triangle BOP. This angle AOP will be equal to angle BOP, and this angle OPB will be equal to angle APO. अब हम इसकी कॉरलरी को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट इन्होंने कहा है कि इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, देन द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। P से टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं PA एंड PB, देन द बोथ टेंजेंट्स विल बी इक्वल। PA इज इक्वल टू PB। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल बाय CP/CTC। Second, the tangents subtend equal angles at the center of the circle. देखिए, फर्स्ट टेंजेंट हम कंसीडर करते हैं PA, इसने सेंटर पर एंगल सबटेंड किया है, ये दिस एंगल POA, और सेकंड वाले जो टेंजेंट है PB, इसने सेंटर पर एंगल सबटेंड किया है एंगल POB. Both are equal by congruency of triangle. This is the second point. Angle AOP is equal to angle BOP. Tangents subtend equal angles at the center of the circle. Third है, the tangents are equally inclined to the line joining the point and the center of the circle. पॉइंट को अगर हम सर्कल के सेंटर से मीट करवाएं तो जो लाइन हमें मिली है, दोनों टेंजेंट्स इससे इक्वली इंक्लाइंड होंगी। इक्वली इंक्लाइंड मींस ये वाला एंगल, ये जितना इंक्लाइंड है फर्स्ट वाली टेंजेंट, उतनी ही इंक्लाइंड होगी सेकंड वाली टेंजेंट। मींस एंगल APO विल बी इक्वल टू एंगल BPO। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस रिलेशन। नंबर 4th, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, फर्स्ट टेंजेंट PA एंड सेकंड टेंजेंट BB, तो इनके बीच का एंगल दिस इज सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल दैट दे सबटेंड एट द सेंटर। दोनों ट्राइंगल ने
जो एंगल मिलके सबटेंड किया है सेंटर पर, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे। अब देखिए ये कैसे सप्लीमेंट्री होंगे, ओ ए पी बी, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड sum of four angles of quadrilateral is 360 degree. This angle is 90 degree, this is 90 degree, sum is 180, means the sum of remaining two angles will be 180 degree, means simply angle AOB and angle APB will be supplementary. अब देखिए इसको कहां से ये डिराइव हुआ है ये तो हमने देख लिया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें इसको डायरेक्ट यूज करना है, इसलिए आप समझने के बाद इनके स्टेटमेंट्स लर्न करेंगे। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी 2. दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिलेटेड विद टेंजेंट. If two circles touch each other, the point of contact lies on the straight line through the centers. टू सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टू कंडीशंस पॉसिबल हैं, एक तो वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करें और सेकेंड कंडीशन है कि वो एक दूसरे को इंटरनली टच करें। अब अगर वो एक्सटर्नली टच करेंगे तो ये देखिए इस टाइप की फिगर हमें मिलेगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अगर हम इसके दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को मीट कराने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल, तो अगर हम इन दोनों के सेंटर्स को मीट कराएंगे तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। एंड इन सेकेंड केस दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, दिस इज सेकेंड सर्कल एंड दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने दोनों के सेंटर्स को मीट कराने वाली लाइन ड्रॉ की है और अगर हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसी के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करेगा। If two circles touch each other, the point of contact lies on the straight line through the centers. अब देखिए इसका स्टेटमेंट आपने रीड किया है, आपने फिगर देख लिया है, अब क्वेश्चंस में इसका यूज कैसे करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। अब देखिए क्वेश्चंस में ये यूज होगा, सपोज ये टू सर्कल्स हमें गिवन है और ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों के सेंटर्स को अगर हम मीट करवाएंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। अब मैंने फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर O1 ड्रॉ किया है और मैं फर्स्ट वाले सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मीट करवाते हुए लाइन ड्रॉ कर रही हूं। एंड नाउ मैंने लिया है सेकेंड सर्कल का सेंटर O2 और अब मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इससे मीट करवा रही हूं। Then according to this theorem, O1P and O2P will be same straight line. ऐसा नहीं होगा कि आप इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मीट कराएंगे तो कहीं और ड्रॉ होगा और इससे कराएंगे तो कहीं और ड्रॉ होगा। अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फर्स्ट वाले सेंटर के सर्कल से मीट करवाएंगे और सेकेंड वाले सर्कल के सेंटर से मीट करवाएंगे तो हमें सेम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मींस दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। इस तरीके से ये इस थ्योरम का यूज होगा क्वेश्चंस में। सेलिना पब्लिकेशन की 18A एक्सरसाइज वो बेस्ड है इन टू प्रॉपर्टीज के ऊपर। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स की सभी थ्योरम्स को डिस्कस कर रही हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 18A सॉल्व करूंगी। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। दिस इज रिलेटेड विद इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर हमने किसी सर्कल की दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ड्रॉ किए हैं, सपोज दिस इज फर्स्ट कॉर्ड AB, दिस इज सेकेंड कॉर्ड CD, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली पॉइंट P पर कट कर रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो टू सेगमेंट्स हमें मिले हैं दोनों कॉर्ड्स के, इनका प्रोडक्ट सेम होगा। फर्स्ट कॉर्ड AB को P ने टू सेगमेंट्स में, टू पीसेस में, टू पार्ट्स में कट किया है। फर्स्ट पार्ट इज PA and second part is PB. Then the product of these two parts means PA into PB will be equal to product of two parts of second chord. Second chord CD को P ने two sections में divide किया है. First is PC and second is PD. PA into PB will be equal to PC into PD.
इस प्रॉपर्टी को जब आप लर्न करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम सेगमेंट्स की लेंथ मेजर करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मेजर करेंगे। हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉर्ड AB को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ने PA और PB में कट किया है, सेकंड को PC और PD में कट किया है। चाहे इंटरसेक्टिंग कॉर्ड इंटरनली एक दूसरे को कट कर रही हूं या एक्सटर्नली कट कर रही हूं, हम सेगमेंट लेंथ हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मेजर करेंगे। अब ये इस बात पर मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रही हूं, ये आपको सेकंड वाले फिगर से समझ में आएगा। कम टू द सेकंड फिगर। इस फिगर में दोनों कॉर्ड्स सर्कल की एक दूसरे को एक्सटर्नली कट कर रही हैं। जब हमने इसको एक्सटेंड किया है तो एट पॉइंट P दीज टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अब देखिए यही वाली थ्योरम एप्लीकेबल होगी इसमें। कॉर्ड है AB, तो पॉइंट P ने इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन जब आप इस पॉइंट को मीट करवाएंगे वन एंड पॉइंट से A से PA, और सेकंड सेगमेंट होगा जब आप इसके दूसरे वाले एंड पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मीट करवाएंगे। दिस विल बी PB, मींस 2 सेगमेंट्स आर PA एंड PB। और नाउ कम टू सेकंड कॉर्ड CD। फर्स्ट सेक्शन इज PC, फर्स्ट एंड पॉइंट को मीट करवा दीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, एंड सेकंड इज PD। अगर आपने ये सोच लिया कि AB कॉर्ड के 2 पार्ट्स जो हैं वो AB और BP हैं, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज chord is AB, AP is secant, and this property states that the segment of chord, product of segment of chord is equal, not secant. Okay. Now next property. This property is related with tangent and a chord. Suppose हमने ये सर्कल कंसीडर किया है और इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ की है PQ। A is the point of contact। तो अब हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की है AB, मींस कॉर्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। देन दिस थ्योरम इज रिलेटेड विद द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब अगर हम एंगल देखें कॉर्ड AB और टेंजेंट PQ के बीच में, तो 2 एंगल्स हैं। ये एंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो दोनों के लिए ही ये थ्योरम हमें बताएगी कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। सबसे पहले हम ये राइट साइड वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, एंगल BAQ। अब देखिए ये किसके इक्वल होगा। जब हमने कॉर्ड AB ड्रॉ की थी तो उसने पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट ये मेजर सेगमेंट ALB एंड सेकंड माइनर सेगमेंट AMB। एंगल BAQ लाई कर रहा है AMB वाले पार्ट में, तो इस एंगल के लिए हमें कॉर्ड को मीट करवाना होगा सरकमफेरेंस पर रिमेनिंग सेगमेंट में, मींस ALM में, कहीं पर भी मीट करवा दीजिए। और इनको मीट कराने से जो एंगल सबटेंड होगा ये इस एंगल BAQ के इक्वल होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। आप रिमेनिंग इसको अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं पर भी मीट करवा सकते हैं। यू नो एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो वो 60 डिग्री ही होगा। अब देखिए सेकंड वाले एंगल के लिए देखते हैं। अगर हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, दिस एंगल इज ऑन द साइड ALB, तो ये किसके इक्वल होगा। इसको देखने के लिए हमें कॉर्ड को मीट कराना होगा ऑन सरकमफेरेंस रिमेनिंग सेगमेंट में। जो ये रिमेनिंग सेगमेंट है जिसका एंगल आपने नहीं लिया है उसमें कहीं पर भी मीट करवा दीजिए और ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये 120 डिग्री का है तो ये भी 120 डिग्री का होगा। स्टेटमेंट देखते हैं। The angle between a tangent PQ and a chord through the point of contact, that is AB, is equal to an angle in alternate segment। अगर आप मेजर आर्क में एंगल देख रहे हैं तो माइनर आर्क में मीट करवा लीजिए। माइनर आर्क में आप एंगल देख रहे हैं तो मेजर आर्क में मीट करवा लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड बिटवीन अ chord and a tangent। Suppose PT is a tangent। टेंजेंट की लेंथ जब भी हम कंसीडर करेंगे तो जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है
उस पॉइंट से लेकर के जहां पर उस लाइन ने, टेंजेंट ने सर्कल को टच किया है, वहां तक ली जाएगी. मींस द लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी PT एंड AB इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल. AB और PT ने एक दूसरे को एक्सटर्नली कट किया है एट द पॉइंट P. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, जो टू सेगमेंट्स हुए हैं कॉर्ड के, लेंगे हम सेगमेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. फर्स्ट सेगमेंट इज PA, फर्स्ट एंड पॉइंट को जब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मीट करवाया, एंड सेकेंड सेगमेंट इज PB. इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ टेंजेंट. जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी टू कॉर्ड्स में, सिंपली हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि इफ AB एंड CD आर द टू कॉर्ड्स, दे आर कट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट P, देन PA is into PB is equal to PC into PD. सिमिलरली अगर हम टेंजेंट लें तो टेंजेंट का तो सिंगल पोर्शन PT है, तो PT into PT के स्क्वायर के इक्वल होगा. स्टेटमेंट देखिए, इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, then the product of lengths of the segment of chord PA into PB is equal to the square of length of tangent. इतना ही sufficient है. टेंजेंट की लेंथ अगर हम देखेंगे from the point of contact to the point of intersection, this is the length of tangent. अब देखिए, इन थ्योरम्स को रिवाइज करने का बेस्ट मेथड होता है कि आप स्टेटमेंट को अपने माइंड में रिवाइज करें और फिगर इसके साथ में ड्रॉ कर लें. आपको एट अ ग्लांस थ्योरम्स एक साथ देने के लिए मैंने इस पेज पर देखिए इनको कलेक्ट किया है, पर बेस्ट मेथड है कि आप अपने माइंड में रिवाइज करिए कि भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी. फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि सर्कल की एक टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर परपेंडिकुलर. तो आप अपने माइंड में इसको रिवाइज करते रहिए स्टेटमेंट को, और इसकी पिक्चर ड्रॉ करते रहिए. आपको पिक्चर को माइंड में सेट करना है, स्टेटमेंट लर्न करना है, क्योंकि स्टेटमेंट हमको मेंशन करना होगा बाय विच प्रॉपर्टी वी आर सेइंग दिस एंगल इज 90 डिग्री. देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर. इसकी कॉर्लरी थी, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन to a circle from an exterior point, the tangents are equal. PA is equal to PB. The tangents subtend equal angle at the center. Angle POA is equal to angle POB. The tangents are equally inclined. This angle is equal to this. Angle APO is equal to angle BPO. The angle between the tangents and is supplementary of the angle that they subtend at the center. Angle AOB plus angle APB is equal to 180 degree. आप चाहें तो इस पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या जब आप चाहें इसको खोल करके रिवाइज करिए. नेक्स्ट है इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर. द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो सेंटर्स से, जो दोनों के सेंटर्स को मीट करवा के अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो उसके ऊपर लाई करेगा. इसको कैसे क्वेश्चन में यूज करना है आपको स्टेटमेंट पढ़ते के साथ ध्यान आना चाहिए. अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली सर्कल टच करें, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल विल बी R1 plus R2. R1 is the radius of first circle and R2 is the radius of second circle. And if the circles touches each other internally, then the distance between their centers will be R1 minus R2. Next था, if two chords of a circle intersect internally or externally, then the product of the lengths of their segment is equal. PA into PB will be equal to PC into PD, starting with P. Next, the angle of a tangent and a chord, angle between tangent and a chord through the point of contact is equal to an angle in alternate segment.
अल्टरनेट सेगमेंट में हम कॉर्ड को कहीं भी मीट करवाएं तो उस एंगल के इक्वल होगा। और अगर इधर वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट में हमको मीट कराना होगा, दिस इज इक्वल टू दिस। एंड लास्ट, if a chord and a tangent intersect externally, then the product of the lengths of segment of chord is equal to the square of length of tangent. तो ये थी सर्कल की टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 18A सॉल्व करेंगे, जिसमें ये टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम के साथ साथ जो हमने चैप्टर 17 में एंगल प्रॉपर्टीज और साइक्लिक प्रॉपर्टीज स्टडी की थी वो भी यूज होंगी, तो आप उनको भी रिवाइज करके उसके बाद एक्सरसाइज 18A स्टार्ट करिएगा। एंगल प्रॉपर्टीज और साइक्लिक प्रॉपर्टीज को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से उनको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 18A सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।